to move a giant animal like मधुबाला जैसे हाथी को हिलाने के लिए, जो तकरीबन 4 टन हो, बहुत तैयारी की जरूरत पड़ती है। इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल होता है। इसमें हाथी की तरबियत और जो स्टाफ इनके साथ काम करता है, इनकी तरबियत और जो गाड़ी हम इस्तेमाल करेंगे और जो रास्ता हम इख्तियार करेंगे। हम कराची, जो कि एक बहुत बड़ा शहर है और तकरीबन 3 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है, नकलो हरकत का प्रोटोकॉल और हंगामी प्रोटोकॉल, क्योंकि आज गर्मी है और नमी बहुत ज़्यादा है, कुछ भी गलत हो सकता है, इसलिए हमने किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए मेडिकेशन का बंदोबस्त किया हुआ है। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, मुझे भी इसमें काम करने का मौका मिला। हम यहाँ एक टीम की तरह काम करते हैं। कराची ज़ू और सफारी पार्क की जो टीम्स हैं, उनको काफ़ी कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी। कुछ भी गलत हो सकता है और ये एलिफेंट के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि एलिफेंट एक जानदार जानवर है। ये काफ़ी अच्छी जगह है और यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्ट किया गया है। लोकल अथॉरिटी की मदद से इन्होंने यहाँ एक अच्छी फैसिलिटी बनाई है, जो कि ज़्यादा बड़ी है, पहले से ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है और एक अच्छी जगह साबित होगी। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये यहाँ पर और दूसरे हाथियों के साथ होगी। इसके लिए मज़ीद कुछ इक़दाम हैं जो किए जाएंगे, जिन पर काम किया जाएगा इनको साथ लाने के लिए। लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि शायद वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं, तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा और वो आगे मज़ीद काफ़ी सारे साल एक साथ गुजारेंगे। मैं इसके लिए काफ़ी खुशी महसूस करता हूँ।